जय मां गंगे। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इसी दिन मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। बहुत बहुत पुरानी बात है। एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे जिनका नाम था राजा सगर। उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और यश के लिए एक महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ में एक विशेष घोड़ा छोड़ा गया जो जहां जहां जाता वह भूमि राजा के अधिकार में मानी जाती थी। राजा सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने भेजा। वे धरती के कोने कोने में ढूंढते ढूंढते ऋषि कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने घोड़े को बंधा हुआ देखा। अहंकार और क्रोध में अंधे होकर उन राजकुमारों ने ऋषि पर घोड़ा चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। ऋषि कपिल ध्यान में लीन थे, पर जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके क्रोध से सागर पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं अशांत और मुक्तिहीन हो गई। समय बीतता गया और कई पीढ़ियों बाद राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने यह व्रत लिया कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर ही चैन लेंगे। उन्होंने हिमालय की कठिन चोटियों पर जाकर हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा और मां गंगा की कठोर तपस्या की। मां गंगा ने राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, मैं पृथ्वी पर आ जाऊंगी, पर मेरी तेज जलधारा को धारण कौन करेगा? अगर मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूं तो पृथ्वी टूट जाएगी। तब राजा भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की। भोलेनाथ ने उनकी पुकार सुनी और जब मां गंगा स्वर्ग से उतरी तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। फिर धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा जी की निर्मल धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल उन पर गिरा, वे सभी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। यह घटना ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन घटी। तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ है 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाली गंगा। शिवाय गंगाय शिवदायिन्ये नमः। पतित पाविनी गंगे त्राहि मां दुख भारत।